नवरात्रि के पहले घर से निकाल देनी चाहिए ये चीज़ें, वरना हो सकता है जीवन पर बुरा असर। हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अनीता मौर्य ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और एक बार कमेंट में जय माता दी भी लिख दीजिएगा। आप लोग ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। नवरात्रि से पहले घर से बाहर फेंक देनी चाहिए ये 5 वस्तुएं, जिससे घर में होते हैं अशुभ परिणाम। नवरात्रि में माँ दुर्गा के पधारने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। ऐसा कहते हैं कि साफ सफाई के बिना घर में देवी की उपासना करने का शुभ फल नहीं मिलता है। नवरात्रि से पहले साफ सफाई में कुछ खास चीज़ें भी घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। हाँ दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन कन्या पूजन को भी उत्तम माना गया है। हाँ दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के पधारने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। ऐसा कहते हैं कि साफ सफाई के बिना घर में देवी की उपासना का शुभ फल नहीं मिलता है। इसलिए प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना करने से पहले ही पूरे घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। नवरात्रि से पहले साफ सफाई में कुछ खास चीज़ें भी घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। घर में इन चीज़ों का रहना बहुत अशुभ माना जाता है। लहसुन प्याज। नवरात्रि में देवी माँ पूरे 9 दिन तक अपने भक्तों के घर में वास करती है। ऐसे में घर के वातावरण का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए नवरात्रि की सफाई में घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली या शराब जैसी चीज़ें घर से बाहर निकाल के फेंक देनी चाहिए। फटे पुराने जूते चप्पल। नवरात्रि की सफाई में घर के फटे पुराने कपड़े या बेकार पड़े जूते चप्पल को भी बाहर कर देना चाहिए। इसके अलावा कांच के चटके या टूटे बर्तन को भी घर से निकाल दें। घर के किसी हिस्से में कूड़ा या बेकार सामान नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। नवरात्रि के शुरू होने से पहले बंद घड़ी। अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी है तो उसे नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही घर से बाहर फेंक दे। वैसे ऐसा माना जाता है कि आम दिनों में भी घड़ी को बंद करके नहीं रखना चाहिए। इसलिए नवरात्रि जैसे खास पर्व पर बंद घड़ी को फेंक दें या फिर उसे ठीक करवा लें। खंडित मूर्तियों को मंदिर में रखना अशुभ माना जाता है। अगर आप नवरात्रि की सफाई कर रहे हैं तो घर से खंडित मूर्तियों को हटा दें। ऐसा माना जाता है कि खंडित मूर्तियां घर में नकारात्मकता फैलाती है और घर में कलह का कारण बनती है। घर में यदि तुलसी का पौधा रखना शुभ होता है तो तुलसी के पौधे को माँ के समान समझा जाता है। रोजाना सुबह और शाम इसकी पूजा करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। सूखी तुलसी का पौधा रखने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए घर में हरा भरा तुलसी का पौधा होना चाहिए। लेकिन नवरात्रि से पहले घर से सूखा तुलसी का पौधा हटा दें। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न और आगमन के लिए घर में साफ सफाई की जाती है। अगर घर में गंदगी रहती है तो माता रानी नहीं आती हैं। इसलिए नवरात्रि के शुरू होने से पहले घर से सारा कूड़ा कचरा साफ कर ले। अगर आपके घर में भी खराब, पुराने और फटे जूते चप्पल हैं तो नवरात्रि के शुरू होने से पहले ज़रूर हटा दें। नवरात्रि के समय इन्हें घर में रखने से दरिद्रता आती है। इसलिए कई लोग घर से जूते चप्पल बाहर निकालने की भी सलाह देते हैं। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी व नवमी तिथि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन कन्या पूजा उत्तम माना गया है। 23 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।